तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ी थी विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। मैं आशा करती हूँ आप सबको वो समझ में आ गई होंगी। 9 की 9 विधि, उससे न्यूमेरिकल ज़रूर आएंगे, आपको ही पता है। तो आज 1 बाय 1 उन विधियों के द्वारा हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। फिर ये वीडियो तो हो जाएगी आपकी न्यूमेरिकल पोर्शन की। सेकंड वीडियो जो मैं डालूंगी वो इम्पोर्टेंट की डालूंगी, जो मॉक पेपर में या पेपर में आपके आए हुए न्यूमेरिकल है। तो आप इन्हें पहले समझेंगे, पैटर्न समझेंगे न्यूमेरिकल्स के द्वारा, ठीक है। इन्हें समझने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ना कुछ समझने की जरूरत है। ये समझ में आ गया तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 30 ग्राम NaCl को, 30 ग्राम आपके पास NaCl को 300 ग्राम जल में घोला गया। मतलब एक आपके पास कोई भी एक पात्र है, उसमें 30 ग्राम NaCl है। क्या है आपके पास? NaCl बोले तो नमक, सोडियम क्लोराइड। 300 ग्राम ये आपका जल है। कितना ग्राम? 300 ग्राम जल में घोला गया। तो भैया जिसको घोलते हैं वो विलेय होता है, मैंने आपको बताया था विलेय, और जिसमें घोलते हैं वो आपका क्या होता है? विलायक। ये बात आपको समझ में आएगी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया? विलेय और विलायक की मात्रा दे दी। पूछ के रहा है द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता पूछ रहा है ये आपसे। चलिए तो करते हैं। तो विलेय की मात्रा कितनी है? 30 ग्राम। 30 ग्राम। विलायक क्या है आपका? जिसको घोला गया है। किसको घोला गया है? मतलब जिसमें घोला गया है, जल में। विलायक की मात्रा कितनी है आपकी? 300 ग्राम, ठीक है। विलेय क्या है आपका? NaCl। और विलायक क्या है आपका? जल, बोले तो H2O, ठीक है। पूछ रहा है द्रव्यमान प्रतिशतता, निकाल लीजिए। द्रव्यमान प्रतिशतता। फॉर्मूला आपको पता होगा, आप ही बताएं मुझे। ऊपर था विलेय पदार्थ का, विलेय का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है। आप लिख लेना पूरा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। और नीचे आपका विलयन का द्रव्यमान, मतलब विलयन पदार्थ का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। क्लियर? इनटू 100, ठीक है। तो विलेय क्या है आपका? विलेय है आपका 30। क्या है? 30। नीचे पूछा है विलयन, तो विलयन तो हमारे पास है नहीं। हमारे पास क्या है? विलायक और विलेय। तो विलयन कैसे बनाते हैं? सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि विलयन कैसे बनाएंगे। विलेय प्लस विलायक की मात्रा को जोड़कर, विलेय प्लस विलायक की मात्रा को जोड़कर हम क्या बनाएंगे? विलयन बनाएंगे। तो विलेय कितना है आपका? 30, और विलायक कितना है आपका? 300। तो कितना हो गया? 330, ठीक है। तो ये आ गया आपकी विलयन की मात्रा। कितनी है आपकी विलयन की मात्रा? 330 आपकी विलयन की मात्रा। ये विलायक हो गया और ये आपका विलेय हो गया। तीनों चीज निकल के आ गई। अब नीचे क्या पूछ रहा है? विलयन का द्रव्यमान। कितना है विलयन का द्रव्यमान? 330 इंटू 100। 1 0 से 1 0 गई। आपके पास ऊपर क्या बचा? 300। नीचे क्या बचा? 33। तो 33 से 300 को डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? आप डिवाइड कर लेना 33 की 300 में, तो समथिंग ये आएगा 9.09 ग्राम। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, आपका दूसरा न्यूमेरिकल कराएंगे। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है आयतन प्रतिशतता का। क्वेश्चन को पहले समझेंगे, देखेंगे अच्छे से। 40 ml एथेनॉल, ठीक है, 320 ml जल में घोला गया। तो एथेनॉल को किसमें घोला गया? जल में। तो ये तो जिसको घोला जा रहा है वो आपका क्या है? विलेय। विलेय कितना है आपका? 40 ml। और जिसमें घोला जा रहा है वो क्या है आपका? जल। तो जल क्या है आपका? विलायक। तो विलायक कितना है आपका भैया? 320 ml। लिख लिया करो, चाहे विलेय आपका एथेनॉल है और विलायक आपका जल है। तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता याद करनी है आपको। आयतन प्रतिशतता का फॉर्मूला क्या बताया था? बताइए, याद होगा, रिपीट करते रहा करें। इन्हीं क्वेश्चन से आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएगी। आयतन प्रतिशतता का फॉर्मूला क्या है आपका? ऊपर क्या था? विलेय पदार्थ का आयतन, और नीचे था विलयन पदार्थ का आयतन। विलेय पदार्थ का आयतन और नीचे है आपका विलयन का आयतन। ठीक है। विलेय पदार्थ क्या है आपका? विलेय क्या है? 40। कितना है? 40। विलयन क्या है?
उसी तरीके से दोनों को जोड़ देंगे 40 और 320, 40 प्लस 320 गुणा क्या आएगा आपका प्रतिशतता है तो भैया 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 इंटू 100 40 और इन्हें प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 360 इंटू 100, 0 से 0 गई, ऊपर बचा आपका 400, नीचे बचा आपका 36, डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा समथिंग आपका आएगा 11.11 ml मतलब मिली लीटर। ये आपकी आयतन प्रतिशतता निकाल के आ गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो हमारा अगला टॉपिक है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे 40 ग्राम चीनी को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया आपका। तो 40 ग्राम क्या है, चीनी को घोला जा रहा है, तो चीनी को घोला जा रहा है तो ये आपका हो गया विलय। तो विलय का द्रव्यमान है आपका 40 ग्राम। अच्छा, जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया। इसमें हमें ये नहीं कहा कि घोला गया या जो भी है, इसमें ऑलरेडी आपको विलयन दे दिया। क्या दे दिया आपको, विलयन। तो ये तो हमें तैयार हुआ हुआ क्या मिल चुका है, विलयन। तो विलयन कितना है आपका 500 ml। निकालना क्या है हमें, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला क्या डालेंगे, हम पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ऊपर क्या लिखेंगे, विलय का, किसका, विलय का द्रव्यमान, नीचे लिखेंगे आपका विलयन का आयतन। क्या लिखेंगे, विलयन का आयतन। ठीक है, और क्या लिखेंगे इंटू 100। तो भैया विलय कितना है आपका 40, कितना है 40। विलयन ऑलरेडी तैयार हुआ दे दिया है, कितना है 500 गुणा 100, 2 0 से 2 0, 40 बचा ऊपर, नीचे बचा 5 से कट गया 8 बार, तो आपका कितना आ गया 8 आंसर आ गया। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता आ गई 8। ये किस में था, ऊपर ग्राम में, और नीचे क्या था आपका मिलीलीटर। तो ग्राम प्रति मिलीलीटर आपका आ गया, 8 ग्राम प्रति मिलीलीटर द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता आ चुकी है। आपको समझ आ रहा होगा मैं आशा करती हूँ। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक चलेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीपीएम के ऊपर। द्रव्यमान प्रतिशतता करा दिया, आयतन प्रतिशतता करा दिया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता करा दिया। 4th हमारा पीपीएम चलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1000 ग्राम के टूथपेस्ट में, मतलब टूथपेस्ट आपका तैयार है, कितने ग्राम का है आपका 1000 ग्राम के टूथपेस्ट में कुछ ना कुछ तो मिला हुआ है। तो इसमें फ्लोराइड का जो द्रव्यमान दे दिया वो दे दिया 4 ग्राम। कितना दे दिया 4 ग्राम, मतलब विलय है इसमें, क्या है ये विलय की मात्रा 4 ग्राम है। और पूरी चीज जो तैयार है उसे तैयार को क्या बोलते हैं, विलयन। तो 1000 ग्राम क्या दे दिया आपका विलयन। तो उसमें हमें फ्लोराइड का पीपीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पीपीएम। क्वेश्चन को देख के समझना है। अगर ये कहता कि 100 ग्राम के कोई भी एक विलयन दे देता, उसमें फ्लोराइड घुला हुआ है, तो वो तो हो जाता विलय, और ये जो चीज थी हो जाती आपकी विलायक। लेकिन ये इसने क्या दे दी, टूथपेस्ट में। टूथपेस्ट तो पूरा तैयार होता है, तो भैया विलय का द्रव्यमान कितना होता है, विलय कितना है आपका 4 ग्राम, और तैयार विलयन आपका कितना है 1000 ग्राम। पीपीएम ज्ञात करिए। पीपीएम ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, ऊपर विलय का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, अपॉन नीचे किसका द्रव्यमान, विलयन का। अगर हमें विलयन डायरेक्ट नहीं देता तो हम विलय प्लस विलायक करते। इस बात को याद रखना। 10 की घात 6 है पीपीएम में। विलय का द्रव्यमान कितना है 4, विलयन का द्रव्यमान कितना है 1000। 10 की घात 6 को खोल लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 कट गई तीनों। कितना बचा आपके पास 4 × 1000। तो 4 की 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4000। तो आपका फ्लोराइड का जो पीपीएम आता है वो आता है 4000। ये आपका आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब नेक्स्ट हमारा 5 क्वेश्चन है। ये देखिए, किसी 500 ml विलयन में 50 ग्राम NaOH घोला गया। कितना ग्राम NaOH घोला गया 50 ग्राम। तो जिसे घोला गया आंख मीच के लिख दीजिए, वो क्या हो सकता है हमारा विलय। तो विलय कितना है आपका 50 ग्राम। ठीक है, 500 ml विलयन, तो ये भी आपको तैयार दे दिया है। अगर इसमें विलायक होता, जो जिसमें घुलता तो विलायक होता, दोनों को मिलने से विलयन बन जाता आपको। तो ये हो गया आपका 500 ml विलयन। ठीक है, पूछ के रहा है सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में क्या होगी। क्या पूछ रहा है, सांद्रता। क्या पूछ रहा है, सांद्रता। तो फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर विलय का द्रव्यमान
विलेय का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए, ग्राम में, तो ग्राम में ही दे रखा है, ठीक है। और विलयन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन। इसमें आयतन जो होता है वो हमारा लीटर में होता है, किसमें होता है, लीटर में, और ये चीज हमारी किसमें होती है, ग्राम में, किसमें होती है, ग्राम में। अब एक चीज हमें कंफ्यूज हो गई कि ये तो चीज ग्राम में है, लेकिन ये चीज हमें किसमें दे रखी है, मिलीलीटर में। अच्छा, इसमें 10 की घात 6, 10 की घात 5, 10 की घात 2 ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिंपल होता है ग्राम प्रति लीटर, तभी से कहते हैं ऊपर ग्राम और नीचे लीटर होता है। विलेय का द्रव्यमान कितना है, 50, ठीक है। और विलयन का आयतन कितना हो गया आपका, 500 मिलीलीटर है ना। मिलीलीटर को जब लीटर बनाते हैं तो 1000 का भाग करते हैं, किसका भाग करते हैं, 1000 का। अब ये बन गया आपका लीटर, क्या बन गया, लीटर। ऊपर क्या है आपका, ग्राम, नीचे लीटर, ऊपर ग्राम। अब ये 1000 जाएंगे ऊपर, कहाँ जाएंगे, ऊपर। ये तो आपको पता है इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होती है, 50 ऊपर, 500 इसके नीचे, और 1000 ऊपर वाले के साथ जो सबसे नीचे होता है ऊपर चला जाता है। तो ये हो गया आपका 1000 इसके मल्टीपल में 1 2 कट गया। कितना बचा आपके पास, अभी बचा आपके पास 50 × 10/5। 5 से इसको फिर डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा, 10 बार। तो कितना बचा, 10 × 10, 10 क्या होता है, 100। कितना होता है, 100। तो 100 आ गया ग्राम प्रति लीटर, इसका आंसर आ गया। क्या आ गया ग्राम प्रति लीटर में, ये सांद्रता। क्या आ गई आपकी, सांद्रता। जहां भी कंफ्यूज हो कमेंट में करके मुझे बता देना, मैं दोबारा से उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी जहां आपको दिक्कत होगी। तो अब हम 6 टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं अपने। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो मोलरता का है। देखिए भैया, मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता आपका आना ही आना है, इससे आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये भी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, 5.85 ग्राम NaCl। NaCl मतलब बोला गया होगा किसमें, 200 ml विलयन में घुला है। तो विलयन दे दिया, सबसे अच्छी बात है उसने हमें सब कुछ दे दिया। 5.85 ग्राम क्या है आपका, विलेय। तो विलेय का भार कितना है, 5.85। विलयन ऑलरेडी तैयार चीज मिल चुकी है, आपको बनाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। कितना आपको, 200 ml मिल गया। तो आपको मोलरता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है आपको, मोलरता। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या है आप बताइए। ऊपर क्या थी, विलेय के मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ये फॉर्मूला लिखवाया था हमने आपका। अच्छा, और नीचे क्या था, विलयन का आयतन, किसका आयतन, विलयन का आयतन। आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में, किसका होना चाहिए, लीटर में। विलयन का आयतन आपको होना चाहिए लीटर में, ऊपर विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। विलयन का आयतन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन आपको दे रखा है, विलयन का ये आयतन है 200, कितना दे रखा है, 200 मिलीलीटर है। तो लीटर बनाएंगे तो नीचे 1000 आएगा, हम 1000 नीचे ना लेके डायरेक्ट ऊपर ही ले लेते हैं, कहाँ ले लेते हैं, ऊपर। क्लियर। अब हमें विलेय के मोलों की संख्या और चाहिए, पर विलेय के मोलों की संख्या तो हमारे पास है ही नहीं। तो सबसे पहले विलेय के मोलों की संख्या निकालो। मोलों की संख्या के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, मोलों की संख्या के लिए फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, भार बटे अणुभार। क्या, किसका भार, विलेय का भार, किसका भार, विलेय का भार बटे अणुभार, ठीक है। अब आप कहेंगे विलेय का भार तो है हमारे पास 5.85, पर हमारे पास क्या नहीं है, विलेय का अणुभार नहीं है। बड़ी समस्या की बात है। तो विलेय क्या है आपका, NaCl, क्या है, NaCl। तो अणुभार निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अणुभार NaCl का। तो Na का क्या होता है, याद करना है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो क्वेश्चन में दे देगा कि Na का ये होता है, Cl का ये होता है। किस्मत अच्छी नहीं है भैया, दिक्कत आ जाएगी बहुत तगड़ी वाली, कि Na का हमें याद करना होना चाहिए, कितना होता है 23, Cl का कितना होता है 35.5। तो ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 5 3 8 3 2 5.5। तो ये हो गया आपका 58.5 NaCl का अणुभार। इसे कहाँ रख देंगे, यहाँ पर 58.5। तो कैसे करेंगे, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 1 0 और पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 0, क्योंकि दो संख्याएं 2 0, एक संख्या है 1 0, इससे ही कट जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गई। 10 से जब 1 को डिवाइड करोगे तो 0.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.1 आ गई। मोलों की संख्या कितनी आ गई, 0.1। रख दो, कहाँ रख दो, यहाँ पर।
क्लियर। 1 2 1 2 कट गया, पॉइंट हटाओ, नीचे 1 बढ़ाओ और एक संख्या तो 1 0। इस 10 से ये 10 भी कट गया, कितना बचा आपके पास 1/2। 1/2 को आप क्या कहोगे, जब 2 से 1 को डिवाइड करते हैं तो 0.5, ठीक है। इसकी जो वो होगा मात्रक वो क्या होगा, किस में आया, मोल में, किस में आया, मोल में। तो ये आपकी क्या आ गई, मोलरता। एक बार और समझ लीजिए, विलेय दे रखा है, विलयन दे रखा है, अणुभार निकालेंगे विलेय का, मोलों की संख्या निकालेंगे विलेय का, भार बटे अणुभार, भार कितना है इतना, अणुभार हमने निकाल के रखा, इससे इसको डिवाइड करा तो हमारी मोलों की संख्या आई। मोलों की संख्या को यहाँ रखना है, विलयन का आयतन दे रखा है उसे यहाँ रखना है, लीटर में चेंज करना है, मिलीलीटर है तो 1000 का भाग देंगे, और जब भी हम नीचे भाग देते हैं तो वो ऊपर आ जाती है, जैसे हमने वहाँ करा था, ठीक है। कट्टम काट करेंगे, अपने हिसाब से आंसर लेके आएंगे, कितना आ जाएगा 0.5 मोल। तो इसी तरीके से मोलरता का क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अपनी चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है अगला, विलयन की मोलरता के ऊपर है। मोलरता करवा दिया, मोलरता है, याद रखना मोलरता और मोलरता में डिफरेंस है। एक लवण का अणुभार 30 दे दिया, अणुभार ऑलरेडी, तो बहुत अच्छी बात है कि भैया विलेय का अणुभार ऑलरेडी उसने क्या दे दिया, हमें जो चीज़ देते हैं पहले वही लिख लेते हैं। तो विलेय का अणुभार आपका कितना हो गया, 30 हो गया, कितना हो गया 30। लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में घोली गई है, तो 3 मात्रा घुली हुई है, तो इसका मतलब विलेय का भार है, ये क्या है आपका, विलेय का भार कितना दे दिया आपको, 3 दे दिया। 250 ग्राम जल में घोली गई है, तो घोली गई है मतलब तैयार नहीं है, तो विलायक का भार आ गया, किसका आ गया, विलायक का भार। तो विलायक का भार कितना है आपका 250, कितना ग्राम है आपका 250 ग्राम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या निकालना है हमें, मोलरता, क्या निकालनी है, मोलरता। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ किलोग्राम और आयतन का डिफरेंस है। तो मोलरता का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है विलेय का भार बटे विलेय के, विलेय, पहले तो विलेय के मोलों की संख्या ही निकालेंगे। अब विलेय के मोलों की संख्या निकालो पहले, विलेय के मोलों की संख्या इसमें रखना फिर ये बटे 1 किलोग्राम विलायक, मतलब 1 केजी विलायक। जो विलायक जो होना चाहिए वो किलोग्राम में होना चाहिए, ठीक है। तो मोलों की संख्या नहीं है हमारे पास, तो मोलों की संख्या निकालिए पहले। मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, भार बटे अणुभार, किसका भार, विलेय का भार, भार बटे अणुभार। भार किसका निकालना है हमें, 3, भार हो गया 3 विलेय का, अणुभार कितना दे दिया विलेय का अणुभार 30, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, 10 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.1। तो मोलों की संख्या कितनी आ गई 0.1, तो विलेय के मोलों की संख्या होगी आपकी 0.1, ठीक है। विलायक कितना दे दिया 250, कितना दे दिया 250, भैया ग्राम में है, किलोग्राम में चेंज करना है, नीचे 1000 जाएगा, कितना जाएगा 1000, फिर ये नीचे से कहाँ चले जाता है ऊपर, तो डायरेक्ट हम नीचे ही ऊपर ही ले लेंगे 1000। अभी किस में हो गया केजी में, किस में हो गया केजी में, पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या बढ़ गई 1 0, 1 2 1 2 कट गया, ऊपर बचा आपका 10, नीचे बचा आपका 25, काट दीजिए, किससे कट सकता है 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब क्या कितना बचा 2/5, 2/5 को डिवाइड करिए, कितना आएगा, करिए कितना आएगा 0.4 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.4। ऊपर क्या था आपका ग्राम और नीचे क्या था आपका किस में आ जाएगा बताइए, ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम में आ जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम में आपकी मोलरता आ गई, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको समझ में आ चुका होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मलता के ऊपर, ठीक है। अच्छा देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, वही करा रही हूँ मैं आपको। तो 1.325 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर विलयन इतना बनाया गया। तो ये तो ग्राम को मतलब इसमें घोला जा रहा है, तो ये विलय हो गया जिसको घोला जाता है। तो विलय कितना है भैया आपका 1.325 आपका ग्राम हो गया। क्या है H2SO4, क्या है ये H2SO4 है आपका विलय, किसमें जल में घोलकर। तो आपका विलायक क्या है आपका, ठीक है। अच्छा किस, ये तो आपका क्या दे दिया विलयन दे दिया, विलायक नहीं दिया, क्या दे दिया आपको ये विलयन, विलयन दे दिया 250 ml बनाया गया। तो आपको जरा ध्यान रखना है इन चीज़ों का, विलयन कितना दे दिया आपको 250 ml, ठीक है, बनाया गया। तो इस विलयन की क्या ज्ञात करनी है आपको, नॉर्मलता ज्ञात करनी है। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला हम लिखेंगे पहले,
नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या है आपका? विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या अपॉन नीचे है आपकी विलेय का आयतन, विलेय का आयतन। ठीक है, आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि नीचे वाला जो होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो अब हमें क्या निकालनी है? आयतन तो हमें दे दिया, आयतन की तो हमें पता है कि आयतन हमारा कितना है? विलियन, मतलब विलियन बोले तो आयतन। तो आयतन कितना है हमारा? 250। कितना है भैया? 250। अब 250 है ml में है, तो लीटर में कैसे चेंज करेंगे? ऊपर किसको ले आएंगे? 1000 को। किसको ले आएंगे? 1000 को। क्लियर है? तो 250 के क्या बन गया? अभी लीटर बन गया। मिलीलीटर से क्या बन गया? लीटर। ये नीचे आता तो नीचे की जगह हमने कहाँ कर दिया? ऊपर। अब हमें तुल्यांकों की संख्या चाहिए। किसकी संख्या चाहिए? तुल्यांकों की। तो निकालिए तुल्यांकों की संख्या। तुल्यांकों की संख्या मैंने फॉर्मूला लिखवा चुकी हूँ आपको, इसमें समझ में आ जाएगा सब आपको। तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं बताइए? विलेय का भार, विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार। किसका भार? विलेय का ही तुल्यांकी भार। ठीक है, ठीक है। तो विलेय का भार कितना है बताइए आपका? विलेय का भार आपका दे रखा है 1.325। अब तुल्यांकी भार निकालो। बड़ी समस्या, तुल्यांकी भार तो हमारे पास है नहीं, निकालिए। उससे पहले अब हमें तुल्यांकी भार निकालना है। तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा? अणु भार। कैसे? अणु भार बटे संयोजकता। संयोजकता बोल सकते हो या एन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एन। ठीक है, तो अणु भार भी नहीं पता हमें, अब हमें अणु भार भी चाहिए और हमें संयोजकता भी चाहिए। फिर उसको यहाँ रखेंगे और फिर इसको सॉल्व करके यहाँ रखेंगे, तब इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो H2SO4 का अणु भार निकालो। क्या निकालना है आपको? H2SO4 का अणु भार। कैसे निकालेंगे आप बताइए? H का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। परमाणु भार इनटू इसके साथ 2 है तो 2 लग जाएगा, प्लस S का कितना होता है? हाइड्रोजन हीलियम याद करे होंगे तो 16 पर आता है, तो 16 दूनी 32, लगभग दुगना होता है। O का कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। O के साथ कौन है? तो 4 इसी गुणा में आ जाएगा, 4 है ना। ठीक है, 2 1 कम 2, 32 का 32 प्लस 16 चौका कितने होते हैं? 64। प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा समथिंग आपका? ये बताइए। हाँ जी, $98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 98। 4 2 6 और 2 कितने हो गए? 8 और 6 और 3 9। अब 98 आपको कहाँ रखना है? ये अणु भार आ गया। कितना रखना है? 98 आप यहाँ रखेंगे। संयोजकता, ठीक है, संयोजकता आपको बता दूं ये क्या है? ये अम्ल है। क्या है? अम्ल। यदि अम्ल है तो संयोजकता H पर निर्भर करेगी, और यदि क्षार है तो संयोजकता OH पर निर्भर करेगी। जितनी OH की संख्या होगी वही आपकी संयोजकता होगी, और जितनी H2 की संख्या होगी वो आपकी संयोजकता होगी। तो ये अम्ल है, तो अम्ल में H2 होते हैं, तो H कितने? 2, तो संयोजकता कितनी है? 2। तो काटे से 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। तो तुल्यांकी भार कितना आ गया? 49। कितना आ गया? 49। अब इस तुल्यांकों की संख्या कितनी आ गई? इतनी आ गई। इसे उठा के यहाँ रख दो। कहाँ रख दोगे? इधर। 250 को थोड़ा खिसका दो, इसे रख दीजिए यहाँ पर। 1.325 अपॉन 49। अब पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या करेंगे? गुणा 1 2 3। ठीक है, अब ये कितना हो गया? इससे ये कट गया। 1325, नीचे आ गया आपका 49, और कौन आ गया? 250। ऊपर वाली 1325 तो है, नीचे वालों की मल्टीप्लाई करके गुणा करेंगे। ये आपका होमवर्क है, आपको सेल्फ करना है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है हमारा मोल प्रभाज। ठीक है भैया, 9 क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक है। 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करो। दोनों का, तो एक तो इसमें विलेय है और एक इसमें क्या है? विलायक। जल में ही घोलते हैं, तो जिसमें घोलते हैं वो विलायक, और जिसे घोल रहे हैं वो क्या होगा? विलेय। तो एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है, ये आपका एथिल अल्कोहल कितना है? 92 ग्राम। कितना ग्राम? 92 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका हो गया विलय। क्या हो गया? ये आपका विलय। 92 ग्राम ये आपका हो गया विलय। ठीक है,
72 ग्राम जल। तो जल आपका क्या हो गया, जल हो गया आपका विलायक। क्या हो गया आपका, विलायक। तो विलायक आपका कितना है, 72 ग्राम। ठीक, मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव याद करने हैं आपको। इसका मतलब विलेय का भी और विलायक का भी, मतलब एथिल अल्कोहल का भी और जल का भी। तो फॉर्मूला होता है हमारा मोल प्रभाव का विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो क्वेश्चन से फॉर्मूले से पता लग रहा है पहले हमें मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा नीचे जाने से पहले क्वेश्चन का वो पढ़ ले कि भैया पहले मोलों की संख्या निकाल लीजिए हम। ठीक है, तो मोलों की संख्या किसकी, विलेय की निकाल लेते हैं। पहले किसकी निकाल लेते हैं, विलेय की। मतलब एथिल अल्कोहल की, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या। ठीक है भैया, कैसे निकलेगी, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, इस तरीके से निकलेगी, भार बटे अणुभार। एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या भार बटे अणु, तो भार कितना है इसका 92 और अणुभार निकाल लो। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एथिल अल्कोहल के फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, यही होता है, ये मैथिल का होता है, एथिल का होता है C2H5OH, C2H5OH। ठीक है, तो C × 2 + 5 × H प्लस O का O प्लस H का H। ठीक है, C का कितना होता है परमाणु क्रमांक 12, कितना होता है 12 प्लस 5, H का कितना होता है 1, O का कितना होता है 16 और H का कितना होता है 1। 12 दूनी 24, 5 का 5 प्लस 16 का 16 प्लस 1 का 1, प्लस करें आप 24 और 1 25, 25 और 5 कितने हो गए 30, 30 और 16 कितने हो गए आपके बताइए, ये हो गया आपका 46। क्या आ गया ये आपका अणुभार, किसका, एथिल अल्कोहल का। तो ये आ गया आपका 46। तो बताइए इससे आप डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 46 से जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46 2 जा कितने होते हैं 92। तो मोलों की संख्या कितनी होगी एथिल अल्कोहल की, 2 आ गई, कितनी हो गई 2। अब किसकी निकालेंगे, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या। हाँ जी, कैसे निकालेंगे, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो भार कितना है जल का, कितना है 72 है। ठीक, अणुभार कितना होता है जल का, निकाल लेंगे जल का अणुभार H2O, 2 × H, H का होता है 1, O का होता है 16, 2 एकम 2, 16 16 2 कितने हो गए 18। तो ये हो गया 18, कितने टाइम्स कट जाएगा 18 से, हाँ जी 18 से कितने टाइम्स कट जाएगा, 18 4 जा हो जाएगा 18, कितने टाइम्स जाएगा 18 से 72, 4 टाइम्स चला जाएगा, कितने टाइम्स चला जाएगा 72, 18 से कितने टाइम्स चला जाएगा 4 टाइम्स। ठीक, तो भैया जल के मोलों की संख्या कितनी आ गई 4। ठीक, जल के मोलों की संख्या कितनी आ गई 4। अब हम क्या करेंगे कि अब इसकी वो निकालेंगे मोल प्रभाव। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए विलेय के मोलों की संख्या 2 आ गई हमारी, विलायक के मोलों की संख्या 4 आ गई। तो ऊपर लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, किसकी संख्या, विलेय के मोलों की, डायरेक्ट कर देती हूँ क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाई दिया है। ठीक है, ऊपर लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का निकाल रहे हैं, विलेय कौन है C2H5OH, विलेय का मोल प्रभाव याद कर रहे हैं, याद रखना। ठीक, विलेय का मोल प्रभाव आप क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। एक बार मैं क्लियरिटी में लिख देती हूँ जो आपको समझ में आए। विलेय का मोल प्रभाव फॉर्मूला खुद लिख लेंगे अपना आप पीछे से। ऊपर क्या होता है विलेय के मोलों की संख्या, नीचे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या क्या है 2 और नीचे विलेय की और विलायक की दोनों की प्लस करके लिखते हैं। ठीक है, तो 2 और 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3 आ गया। कितना आ गया ये आपका 1/3। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो समथिंग ये 0.3033 आ जाएगा, आगे चलता रहेगा। ठीक है, इतना आ गया, कितना आ गया अभी इसमें आपको। ठीक, अच्छा विलेय का मोल प्रभाव आ गया। अब हम निकालेंगे विलायक का, किसका निकालेंगे, विलायक का मोल प्रभाव। ठीक है, विलायक का मोल प्रभाव, ऊपर विलायक है तो विलायक के मोलों की संख्या रखेंगे, विलायक के मोलों की संख्या कितनी है 4, तो ऊपर 4 रख देंगे और नीचे विलेय प्लस विलायक दोनों की रखनी होती है। तो 2 और 4 कितने हो गए 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/3, 2
2/3 समथिंग। जब हम इसको 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 0.66। कितना आएगा? 0.66 आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, यदि हमने ये निकाली और हम इसे इस तरीके से नहीं निकालना चाहते तो एक तरीका और होता है हमारा विलायक का निकालने का। किसका निकालने का? विलायक का मोल प्रभाज निकालने का। तो हम क्या करते हैं कि जितना 1 में से माइनस कर देते हैं, जितना भी हमारा आया विलेय का कितना आया था? 0.33। तो 1 में से जब आप डिवाइड माइनस करेंगे, क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, तो समथिंग कितना आ जाएगा आपका? इतना ही आ जाएगा ना, 0.666। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हो, शॉर्ट में इतना लंबा ना निकाल के आप इसे भी निकाल सकते हो। ये भी दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो मैंने 99 टॉपिक की वीडियो का क्या करा दिया आपको? न्यूमेरिकल करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको बनाऊंगी इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल की वीडियो की बनाऊंगी। आई होप आपको इस वीडियो को देख के कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसी में सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।